सो द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिस। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम सब जानते हैं, हमने सुना हुआ भी है। उसके बहुत सारे हम पढ़ते भी है, करते भी है, सब अपनी अपने प्रैक्टिसेस करते होंगे। फिर भी हम लाइफ में कुछ चाहते हैं, जो हम शायद हम अभी भी कुछ खोज बाकी है, जो हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये कैसे पूरी होगी? बाय स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस में लाने से। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज अध्यात्म। तो वर्ड में ही है, लिखा है स्पिरिट, राइट? तो एनीथिंग रिगार्डिंग स्पिरिट इज स्पिरिचुअल, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। पर इसका अगर डीपर मीनिंग हम देखेंगे तो डीपर मीनिंग है आध्यात्म, आध्यात्मिकता। आद्य मतलब प्रथम, फर्स्ट, फॉरमोस्ट, प्राइम। और आत्मिक मतलब आत्मा से जुड़ा हुआ। तो जो आत्मा को सबसे पहले रखने की जो प्रोसेस है, सबसे ऊपर आत्मा को रखना, सबसे ऊपर सेल्फ को रखना, ये जो प्रोसेस है इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हमने आध्यात्मिकता को कहाँ रखा है? लास्ट में, सब कुछ खत्म होने के बाद, सारा दिन का ऊपर ताम झाम जो भी है, हमारा काम काज सब पूरा हो जाने के बाद फिर हमें भगवान याद आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, जो हमने आखिरी में रखी है और हमें उसका फल चाहिए पहले, रखा है हमने उसको आखिरी में और फल चाहिए पहले, तो यहाँ से मिसमैच हो जाता है। तो जैसे मैंने पूछा कि आप लोगों का इंटेंशन क्या है इसमें जुड़ने का, तो बहुत सारे लोगों ने लगभग लगभग सबके सेम जवाब है। तो मैं उसमें से कुछ दोहराता हूँ। जैसे हैविंग पीस ऑफ माइंड, गेट rid ऑफ नेगेटिव थॉट्स, स्टे काम, नॉट टू वरी अबाउट फ्यूचर, experience spirituality in daily life, want to believe in supreme power, experience positivity, strengthen my bond with supreme power, want to connect with higher energy, practice sometime in the whole day। मतलब कुछ वक्त के लिए हम प्रैक्टिस करें और फिर पूरा दिन खुश रहे। चैनलाइज माई थॉट्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूविंग माई सेवा एंड साधना, हु एम आई, हैव गुड थॉट्स अबाउट पीपल अराउंड मी, पॉजिटिव वाइब्स, happy and satisfied in all situations, open and receptive to learn, bhakti and gyan, constant connection with divine energy, to be in high vibration। ठीक है? तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव है, हमारे गोल्स है कि हम स्पिरिचुअलिटी में जुड़कर हम ये सब कुछ पाना चाहते हैं, राइट? अगर आप अपने वीडियोस ऑन कर सके कुछ लोग तो अच्छा रहेगा, ताकि इवन यू पुट व्हेन यू पुट दिस थंब शाइन, तो मुझे लगेगा कि ओके यू आर एग्रीइंग विथ मी, राइट? तो हमें ये सब कुछ चाहिए कि जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा? मन की शांति। अगर तीन चीज अगर हम उसको मुख्य कर देना तो तीन चीज है कौन सी? पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस एंड एनर्जी टू वर्क। काम काज करने की एनर्जी चाहिए, है ना? हम क्या कहेंगे अपने आप को कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरा घर परिवार है, मेरा बिजनेस है, मेरी नौकरी है, तो मुझे एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है? और ये करने के बाद पीस ऑफ माइंड चाहिए, और फिर सब कुछ हो जाए मेरा काम काज तो हैप्पीनेस चाहिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है स्पिरिचुअलिटी से। और जैसे इसमें किसी ने ये भी लिखा है कि मैं थोड़े समय के लिए कनेक्ट हो जाऊं
और फिर मेरा पूरा दिन अच्छा जाए। ठीक है, हम सब यही चाहते हैं। मतलब हम अनजाने में ये कह रहे हैं कि भगवान मैं आपको 1 घंटा दूंगा, आप मुझे 23 घंटे दो। राइट, मैं आपको 1 घंटा दूंगा, बाकी के 23 घंटे आप मुझे दो। मैं 1 घंटे का पैसा भरूंगा, फिर आप 23 घंटे की मेरी नौकरी करो। हाँ, तो ये होने वाला नहीं है। राइट, अगर स्पिरिचुअलिटी कहे या भगवान कहे, जिसको हम बोलते हैं हायर पावर, ईश्वर, हायर पावर, हायर सेल्फ, जो भी कहे, और अगर इसी को हम स्पिरिचुअलिटी कह दे, तो स्पिरिचुअलिटी न्यूट्रल है, भगवान न्यूट्रल है। वो हम करुणामय है, वो हमको सब कुछ दे देंगे, लेकिन वो उतना ही देंगे जितना हम मांगेंगे। जैसे अगर मेरे दादाजी ने मेरे लिए एक फार्म बनाया है, बना के गए, उसमें सारे पेड़ है, सारे फलों के पेड़ है, और वो सारे फलों के पेड़ है, तो मैंने क्या बोला, अपने जीवन का गोल क्या बनाया कि मुझे एक आम चाहिए, एक सेब चाहिए, एक पपीता चाहिए, एक चीकू चाहिए। मैंने ये गोल बनाया है। पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, जबकि मेरे दादाजी ने पूरा बगीचा मेरे लिए छोड़ा है। तो पूरा बगीचा छोड़ा है, और मैं एक एक फल के लिए डिमांड कर रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता नहीं है, मेरे मुझे वो उस बात की नॉलेज नहीं है कि ये जो बगीचा है वो मेरे लिए ही रखा गया है। तो यहाँ इस ग्रुप में आपको, आप जो भी सोच के आए हो वैसा वाला नहीं होने वाला है ना। ये रोलर कोस्टर वाला है कि आप जो सोच के आए हो वो नहीं होने वाला है। जो जो ईश्वर ने सोचा है, जो रियल है, जो सही है, जो सच है, वही होने वाला है। ओके, तो छोटी छोटी डिमांड्स यहाँ बिल्कुल पूरी नहीं होने वाली। पूरी होगी तो बड़ी बड़ी डिमांड्स भी पूरी होगी। ओके, एवरीवन रेडी? ये, जैसे मैं इसको एक आपको एक एग्जांपल दूंगा कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ जो हम सुनते हैं, जानते हैं, पर उसको क्यों हम रियल टाइम में नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते? क्योंकि जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप पे मुझे 2 मैसेज आए एक ही दिन में। अब मैं किसी समस्या में हूँ, और पहला मैसेज आया कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैंने पढ़ लिया, मान लिया, सुन लिया। थोड़ी देर के बाद तुरंत एक मैसेज आया, उठो, चलो, भागो, दौड़ो, अपने कर्मों को बदलो। अब दोनों मैसेज एक ही टाइम पे मेरे सामने आए। अब मुझे यही नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा चूज करूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है ना। ये ना, ये पहला वाला मैसेज अध्यात्म है, ना दूसरा वाला अध्यात्म है। अध्यात्म है मेरी स्ट्रेंथ, माई ओन स्ट्रेंथ, मेरे अपने ही विचारों पे स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? अब बात थोड़ी उल्टी जाने वाली है। ये स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? जब हमारे में कम से कम इच्छाएं होगी तब। जिस इंसान के अंदर कम से कम इच्छाएं होती है, उतना ही वो शक्तिशाली होता है। उसके अंदर से वो शक्ति अपने आप बाहर आती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, इच्छाओं के पीछे जब पीछे मत भागना। अच्छा, तो यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि इच्छाएं पूरी नहीं करनी है, कि अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करना है, पर ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो समझना पड़ेगा कि इच्छाएं कमजोर बनाती है, और फिर जब हम कमजोर होते हैं तो सब सही लगता है। इसकी बात भी सही लगती है, उसकी बात भी सही लगती है, और फिर भटकते हैं। और भटकते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मैं क्यों भटक रहा हूँ। तो हम जब, हाँ, इस ग्रुप में या इन सेशंस के द्वारा हम जब आगे बढ़ने वाले हैं, तो इसमें कैसा होगा? इसमें जुड़ना कम होगा। राइट,
अगर मान लीजिए हमें किसी कपड़े को एम्ब्रॉयडरी करना है, तो हम सारा सामान लाएंगे, उस कपड़े को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए सारा सामान लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम उस कपड़े को धोएंगे। क्यों धोएंगे? क्योंकि उस पे कुछ लगा हुआ होगा ना, कितने समय से पड़ा होगा, कोई दाग लगे होंगे, कोई मिट्टी लगी होगी, तो धोना पड़ेगा, फिर उस पे एम्ब्रॉयडरी होगी। तो हमारे अंदर जो भी जाने अनजाने कोई गलत मैसेजेस है, गलत सीख है, कोई गलत ट्रेनिंग हुई है माइंड की, तो उसको हमें निकालना होगा। जब वो वहां से क्लीन होगा, फिर उसमें कुछ अच्छा, नया और सही भरा जाएगा। तो किसी को कुछ कहना है? हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा इंटरेक्शन हो, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लाइव हो, मैं अकेला बोलूँ और आप सुने, ऐसा नहीं। आपको क्या मेरी बात से आप रिलेट कर पा रहे हो? ओके। कोई बोलना चाहेगा कुछ? हाँ, ये पॉइंट आपने काफी अच्छा बोला है कि हम कपड़े की एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो कपड़ा तो हमारे पास पहले से ही होगा, जो हम हैं। और सबसे पहले उसको ठीक से डिजाइन करने के लिए क्लीन करना बहुत जरूरी है। हम्म। क्लीन करना मतलब वही है कि हम अपने हम्म। अपनी खुद जो है, हम खुद को धीरे 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 क्लीन करें, उसके बाद ही हम खुद पे डिजाइन कर सकते हैं जैसा हमें हम्म। चाहिए। राइट। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत है, और ये इंफॉर्मेशन ही हमारे माइंड को पागल कर रही है, इन द सेंस कि ये ही इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को रोलर कोस्टर पे डाल रही है। तो जो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, उसको निकालनी है। और जो जरूरी है, जो रूल्स हमारो लाइफ में जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो हमें कन्विक्शन पैदा करना है, वो वहाँ हमें थोड़ा जोर लगाना होगा। तो सबसे पहला ही पॉइंट ये है कि स्पिरिचुअल रिलेटेड टू स्पिरिट। तो हमें चाहिए क्या? स्पिरिचुअल नॉलेज। तो हम अपने आप को सबसे पहले क्या मानते हैं? पहला बटन, शर्ट का पहला बटन अगर गलत लगा, तो सारे बटन गलत ही लगने वाले हैं। तो हम अपने आप सही बात। को क्या मानते हैं? राइट। अगर हम अपने आप को मान सकते हैं कि यस आई एम स्पिरिट, मतलब कि मैं आत्मा हूँ, या मुझ में आत्मा, ये मान सकते हैं, तभी तो उस स्पिरिचुअल होने का आगे जर्नी कर सकते हैं। मैं अगर फ्लैश एंड बॉर्न हूँ, अगर मैं फ्लैश एंड बॉर्न हूँ और मेरी पर्सनालिटी है, और इस अब यहाँ से मैं स्पिरिचुअल होने की कोशिश करूंगा, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। इट्स लाइक स्टडिंग इन स्टैंडर्ड फर्स्ट। बुक्स पहले स्टैंडर्ड की है और पढ़ाई हम 10वीं की करना चाहते हैं। अगर हम 10वीं की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बुक्स भी 10वीं की ही होनी चाहिए। पहली कक्षा की बुक्स नहीं चलेगी। तो स्पिरिचुअलिटी की दो बातें हैं। एक है रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी, एक है रो और रियल स्पिरिचुअलिटी। जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है, उसमें क्या होता है, हमें जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है तो मंदिर जाना, पूजा करना, माला जप करना, ताकि ये हमारे जीवन में काम आएगा। और ये जरूरी है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो जब हम छोटे होते हैं, इन द सेंस कि हम हमारी सोच अभी अपरिपक्व नहीं हुई, तब यही काम आता है। पर अब इसको करते करते जो हमें अंदर, हमारे अंदर जो परिवर्तन होना है, जो गुण स्थापित होने हैं, जैसे गुण अगर कहे तो कौन सा? स्वीकार भाव। मैं एक ही गुण लेता हूँ अभी, स्वीकार भाव। तो ये हमारे अंदर स्थापित होना है। हम पल पल अस्वीकार करते हैं, मंदिर से बाहर निकलने के बाद पल पल अस्वीकार करेंगे, तो वो स्पिरिचुअलिटी हमारे काम नहीं आने वाली। तो वो करके, सुबह का हमारा रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी करके,
उसके बाद रियल स्पिरिचुअलिटी हमें बाकी के 23 घंटे अपने जीवन में डालनी होगी। और इसको कैसे डाला जाए? तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, और इनमें इसमें आप लोगों की भी भूमिका रहेगी कि आप लोग इनपुट्स क्या दोगे मुझे, आप क्या सोचते हो, आप क्या मानते हो, आप क्या जानते हो। ये इनपुट्स आप मुझे दोगे तो मैं उसके बेस पे क्लैरिटी कर पाऊंगा। देखिए, इस ग्रुप में मुझसे भी बड़े लोग हैं, मुझसे भी अनुभवी लोग हैं, जैसे रमेश जी है, तो वो काफी सीनियर है मुझसे। ठीक है, तो हो सकता है उनके पास बहुत कुछ सीखने को हो, नॉलेज हो, तो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हम प्रैक्टिस में डालें, कैसे इसको हम किसी के भी पास कुछ भी अच्छा सीखने को हो तो हम सीख सकते हैं। तो ये कब होगा? हम एक दूसरे में इनपुट ले, आदान प्रदान करें। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं आपको सिर्फ नॉलेज देता रहूं और आपके अंदर वो ज्ञान भरता रहूं। ये सब सब जगह अवेलेबल है, पूरा गूगल में, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। इसमें हम थक जाएंगे करते करते, इतना भरा पड़ा है। पर अब उसमें से मुझे एक बूंद चाहिए। इतना बड़ा महासागर है, वो मेरे काम का नहीं है, वो खारा है। एक मीठी बूंद, एक मीठी बूंद चाहिए जो मेरी प्यास बुझा दे। राइट? तो जो स्पिरिचुअलिटी हम प्रैक्टिस में डालेंगे वो हो जाएगी मीठी बूंद, और वो बुझाएगी हमारी प्यास। और जब वो हमारी प्यास बुझाएगी, हमारे आसपास वालों की भी प्यास बुझेगी, क्योंकि ये फैलता है। राइट? तो बस आज के दिन में इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये कैसे चलेगा? हमारे इनपुट्स पे चलेगा। आप जो जो इनपुट्स मुझे दोगे, जो सवाल पूछोगे, जो सब्जेक्ट्स रखोगे, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ये पूरा ग्रुप जाएगा। ये कोई प्लान ग्रुप नहीं है। राइट? इट्स हैपनिंग। ये हो रहा है, ये किया नहीं जा रहा है, तो इसको होने देना है। राइट? तो आप जितना इनपुट्स डालोगे ग्रुप में, उसके बेस पे हम और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब आप बताओ, आप अपना कुछ शेयर करो। आज की जो बात हुई उसमें आपको अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? और अपने इनपुट्स आप दीजिए, जो कहना चाहते हो प्लीज। सच में जय बहुत गुरु। हैपनिंग लगा। सच में बहुत हैपनिंग लगा। ओके, ओके, नाइस, नाइस। हाँ पीयूष, यू आर सेइंग समथिंग, आप कुछ कह रहे थे। आज सो दिस इज वेरी रैंडम एंड अभी गुरु स्टोरीज का तो आदत हो गया है, बट ऐसा लग रहा है आप मतलब बाकी लोग का रीजंस नहीं पता, बट इट फील्स लाइक आपको गुरुदेव ने स्पेसिफिकली मेरे लिए भेजा है। बिकॉज पास्ट मोर देन अ मंथ मैं इसी टॉपिक के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। फनीली इनफ मैं तीनों एस्पेक्ट में मुझे जो भी देखता है ना, दे आर सेइंग लाइक हाँ इसको तो सब आता है। सेवा आई एम हैप्पी टू डू इट, साधना में मुझे ऐसा एक्सपीरियंसेस आते हैं, अच्छा लगता है, एंड सत्संग में भी आई एम एंजॉइंग, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। बट यू नो समवेयर और द अदर कोई ना कोई बाकी लोग इन्वॉल्व होते हैं तब अच्छे से हो जाता है। जब मैं खुद रहता हूँ करने को ट्राई करता हूँ, समवेयर आई स्टार्ट फॉलिंग। एंड बार बार मैंने नोटिस किया ये पैटर्न कि कहीं ना कहीं या तो मेरा संकल्प शक्ति वीक हो जाता है या रिजल्ट नहीं ला पाता हूँ। एवरीथिंग आई वांट टू डू गुड ये वो, बट कहीं ना कहीं वीकनेस आ ही जाता है। तो एंड नॉलेज भी आई एम हैबिट हियरिंग रीडिंग, बोलने बोलना भी रहेगा तो इट विल ऑल मेक सेंस, बट एक्शन में इट जस्ट डज नॉट कम मतलब पूरा आता ही नहीं है, कहीं ना कहीं अड़क ही जाता हूँ। एंड so spirituality in practice is literally like as concise as my requirement gets. एंड आज का सेशन आपका देखा ना, इट इज माइंड ब्लोइंग। मतलब आपने जो एक एक एवरी वर्ड ऑफ योर फील्स वेरी टेलर्ड, एंड नॉट जस्ट पर्सनली, आप आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही मैच्योर लग रहा है, एंड इट्स हिटिंग एग्जैक्टली वेर यू नो जरूरी है। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस। ओके, जुड़े रहिएगा आप जरूर पीयूष। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग द मीटिंग एंड पुटिंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स। बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। एनीवन, कोई और कुछ बहुत ही कहना चाहे? बढ़िया कमलेश जी, रियली में हर एक की अपनी अपनी जो पर्सपेक्टिव है
स्पिरिचुअलिटी की, वो रखने से काफी लोगों से कुछ सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि मुझे यहाँ कुछ आता हो, कुछ अच्छी चीजें इनकलकेट हो, जैसे हम और अपने डीप डाइव करके स्पिरिचुअल और आगे बढ़ सकें, अपने आप को जान सकें और जीवन का ये यात्रा का खूब आनंद मान सकें। खूब सुंदर स्टार्टिंग। थैंक यू और ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू गौतम जी। ये एक पॉइंट मुझे याद आया था जब ये मैंने पढ़ा ना, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस। तो मुझे एक बहुत एक फनी एग्जांपल दिमाग में आया कि जैसे हॉलीवुड की मूवी होती है जिसमें बहुत वायलेंस होता है, या आमिर खान की मूवी में गजनी, उसमें बहुत वायलेंस था। अगर कोई बोले कि आज मैं पूरा शांति से गजनी फिल्म देखना चाहता हूँ, हाँ, या गजनी फिल्म देखने के बाद मुझे एकदम शांति मिलेगी, ऐसा वाला ही हमारा कुछ जीवन है कि हम अशांति को खींच के बुलाते हैं और हम बोल रहे हैं कि मुझे इसमें शांति चाहिए। ऐसे पता नहीं है, ये अनजाने में हो रहा है। वी आर नॉट डूइंग इट नोइंगली, इट इज हैपनिंग अननोइंगली। तो अशांति को खुद बुलावा दे रहे हैं और हम बोल खोज रहे हैं उस अशांति के अंदर शांति को। हाँ? तो ये होगा नहीं, क्योंकि शांति हमारे अंदर बैठी है पालकी मार के। है ना? तो वह उसको अंदर खोजना है, बाहर तो नहीं मिलने वाली। बाहर तो कभी नहीं मिलने वाली, वो अंदर ही बैठी है। तो ओके, अभी शायद हमारी मीटिंग कितना टाइम हुआ? बस 20 मिनट ही हुई है। एनीवन एल्स? बहुत सारे लोग लेट जुड़े हैं। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका म्यूट है, माइक म्यूट है। हाँ जी कमलेश जी, सॉरी मुझे इस पे ना कंट्रोल नहीं मिल रहा था अनम्यूट करने का, हम्म। तो हैंग हो गया था फोन मेरा, सॉरी। एक्चुअल में जैसे आपने बोला कि स्पिरिचुअलिटी को अगर हमारे को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन है। हम्म। कि हम लोगों के अंदर जो है ना, हमारा जो भाव है कि हम लोग इस शरीर से अपने इतना प्यार करते हैं कि हम अपने आप को अलग समझते हैं अपनी आत्मा से। हम समझते हैं कि दो आइडेंटिटी है, और हाँ हाँ शरीर हम है और आत्मा एक ऊपर से एक आई हाँ। हुई है, एक प्रकाश जो आया हुआ चला जाएगा, और ये शरीर हम है और हम उसके साथ हम बस चले जाएंगे। मेरी तो हमने हायर दो सेल्फ, आइडेंटिटी अलग। है ना, वो बोलते हैं ना, हाँ, मुझे मेरी हायर सेल्फ, वो एक बहुत कि बड़ा हम मिथ है, हायर बहुत सेल्फ बड़ा के साथ भ्रम ही है। कनेक्टेड है और हायर सेल्फ हाँ का ही एक अंश है। हाँ, बड़ा बहुत बड़ा भ्रम है और वो। ये, तो जब हम्म तक हमारा ये भ्रम नहीं हटेगा तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम्म। जो भी हम जितना मर्जी भजन सत्संग क्रियाएं जो मर्जी कर लें, वो जब तक कर रहे हैं तब तक के लिए हैं, जैसे ही उससे बाहर आएंगे फिर वहीं पे आ जाएंगे। एक भिखारी था, अगर वो परमानेंट, अगर प्रदीप उस जी, स्टेट को परमानेंट अचीव करना है एक भिखारी था, तो ये। उसको उसको नाटक में रोल दिया गया। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, पर ये बात अभी हाँ जी, आई हाँ है जी, ऑन द स्पॉट। एक भिखारी था, हाँ उसको जी, रोल दिया गया, तुझे राजा का हाँ, रोल बनना है, करना है। तो उसको बिल्कुल मुगट बिल्कुल। उगट पहनाया गया, तलवार दी गई, सब कुछ दिया गया, स्टेज पे भेजा हाँ गया। जी। स्टेज पे भेजा, हम्म। उसका डायलॉग तो वही निकला, भगवान के नाम पे दे दे। क्यों? हाँ, क्योंकि अपने आप को वो भिखारी मान चुका है, इतना मान चुका है, इतना मान चुका है कि अब वो राजा बन ही नहीं सकता। बन नहीं सकता। तो वही है अब, ये। हाँ हाँ, ओके, कहिए। तो हम लोग जितना मर्जी मतलब इस प्रैक्टिस, इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए कि इस मानने के लिए कि हम एक आत्मा है। हम जित अगर हम बोल भी रहे हैं ना कि मैं अभी बोल रहा हूँ, कि मैं बोलता हूँ, आज कमलेश जी ने मुझे सिखाया है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो भाव है ना अभी, वो उसमें कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि अभी हल्का सा पेन होगा मेरे शरीर में और मैं वहीं पे वहीं आ जाऊंगा वापिस कि मैं शरीर हूँ। सही, सही। मेरे अंदर वही चीजें आ जाएंगी कि आत्मा और शरीर अलग है, और मैं उस शरीर से प्यार करने लग जाऊंगा एकदम से, हाँ, और उसकी चिंता करने लग जाऊंगा। बस इसी तो यहीं जब तक हमें तक। पहुंचना है
क्योंकि हाँ जी कोई बिल्कुल। पहले पहुंचेगा, तो कोई लेट पहुंचेगा, हाँ। कोई मिडल में पहुंचेगा। पर ये स्पिरिचुअलिटी का मेन गोल ही यही है ना, मैंने बोला ना कि दादा ने पूरा हाँ गार्डन बिल्कुल। रखा है और हम सिर्फ 2 फल हाँ। की तमन्ना कर रहे हैं ना। 2 फल और नहीं, उस पूरा गार्डन हमारा है। और उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। ये ये जब तक हमें पर्पस एक्चुअल समझ नहीं आएगा कि हम इस हमारा बर्थ का हम्म पर्पस क्या है, तब हम्म तक हम समझ ही नहीं सकते। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट सेशन में हम पर्पस ऑफ लाइफ पे वीडियो देखेंगे। ठीक है, अब इन बिल्कुल प्रदीप जी से हमें इनपुट मिल गया है, आगे का रास्ता मिल चुका है। तो नेक्स्ट बिल्कुल सेशन बिल्कुल। में हम एक पर्पस ऑफ लाइफ का वीडियो देखेंगे। ओके। और ठीक। कोई भी कल हम रात को कोई सेशन नहीं है, लेकिन जनरली हम 9:45 ही सेशन रखेंगे, ताकि सबका अपना अपना काम सब निपट जाने के बाद आप फ्रीली आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बेस्ट। ओके। एनीवन? थैंक यू प्रदीप थैंक जी, यू थैंक कमलेश यू। जी। मुझे याद आ गया कि ज्वाइन करना है, एंड लकीली मतलब ये हाँ, टाइम पे मतलब मैं कर पाई। दो जितना या था यूनिवर्स वांटेड मी टू हियर, उतना मैंने ग्रहण कर लिया आपको है। एंड क्रक्स ही एक ही मिलना बात था ना। बोलूंगी वो हाँ, एंड एक वो बोलते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अभी वो पुराने दिन आ गए हैं, तो आई एम रियली हैप्पी टू सी यू गाइज टुगेदर। और बात हो रही है, आपको सुन पा रहे हैं फिर से। थैंक यू सो मच। और मेरा एक पॉइंट था कि डेली अगर हम या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक एक हर किसी के जीवन में ना, क्योंकि स्टोरी का बहुत महत्व होता है। अब आपने भिखारी वाली स्टोरी सुनाई, ऐसे अगर सब लोग आगे आएंगे तो एक एक स्टोरी भी क्या पता कितना बड़ा बदलाव ले आए मतलब लोगों की जिंदगी में। हम्म, तो अगर मतलब ऐसे ऐसे बताएं तो हाउस दैट गाइस, लाइक 2 मिनट या 3 मिनट स्टोरी वुड बी गुड। या वी कैन। इम्प्लीमेंट किएगा तो। हाँ, कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। राधे राधे। ओके, अगर किसी और को कुछ कहना है, अदरवाइज वी विल जस्ट हम मीटिंग को यहीं पे करते, कंक्लूड करते। एनीवन? ओके, आपको ग्रुप में भी लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी यहीं पे सेशन में ही बोलो, आप ग्रुप में भी लिख सकते हो। ओके, तो शुभ रात्रि। कल सुबह मुझे नहीं पता था, जब मैंने ये शुरू किया व्हाट्सएप ग्रुप, एक बहुत बड़ा खिंचाव था मेरे अंदर, और वो अपने आप शुरू हुआ है। और तब मुझे नहीं पता था कि गुरु पूर्णिमा संडे को है, ये मुझे नहीं पता था, कल ही पता चला। तो अब हम कल सुबह सिर्फ और सिर्फ गुरु वंदना के लिए हम इकट्ठा होंगे, उसमें कुछ गुरु से रिलेटेड कुछ श्लोकास वगैरह होंगे, और अगर कुछ मेरे पास कुछ रीडिंग के लिए कुछ होगा तो वो मैं पढ़ लूंगा। तो बस यही हम गुरु को याद करके उनकी वंदना करेंगे। कल का दिन यही इसी के लिए है, राइट। और जो मैं बोल रहा हूँ या जो आप बोल रहे हो, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान उन्हीं गुरुओं से आया है, तो हम उनकी वंदना जरूर करनी चाहिए। ठीक है। सो गुड नाइट गुड एवरीवन। नाइट कमलेश। नाइट, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू राधे कमलेश। राधे। राधे जय राधे राधे श्री राधे। राधे। राधे राधे गौतम जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।